Welcome to lecture number 4 of the chapter Share Capital. When the shares are issued to public, it can be issued at par or premium, and there can be full subscription, under subscription और over subscription. अभी हम कर रहे हैं under and full subscription. Shares issued at par lecture 3 में किया जा चुका है. उसमें हमने देखा था the first end when the shares are issued in lump sum, the entry is bank to share application and allotment, and then share application and allotment to share capital. When the shares are issued at premium, entries would be same but premium should be credited. Similarly, जब shares installments में issue होते हैं, the first installment is known as application, then is allotment, then is call 1, then is call 2. Similarly, जब ये shares premium पे issue होते हैं तो entries यही रहती हैं, बस premium को हमें credit करना है, वो भी share capital के साथ. टॉपिक है when the shares issued to public at premium. Question number 14th. Question number 14th. Shiva Limited issued 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 5. 10 का शेयर 5 का प्रीमियम 15 में इशू किया गया. The whole amount was payable on application, lump sum. The issue was fully subscribed, past necessary journal entries. So, the first entry is, will receive the application. Bank account debit to share application and allotment, being application money received 1 lakh into 15, 1 लाख शेयर ने 15 रुपए के हिसाब से पैसे दिए. आई नो 10 का शेयर है, 5 का प्रीमियम है, बट टोटल तो 15 रुपए आएंगे ना. तो मेरे को 15 लाख रुपए रिसीव हो गए और मैं एक कंपनी हूं 15 लाख. और इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा. एंट्री बनेगी share application and allotment to equity share capital to security premium reserve. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आएगा 15 लाख, 15 लाख के शेयर. कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है. आई रिपीट, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है. तो 1 लाख shares of 10 each, 10 lakh, और 5 रुपीज का प्रीमियम कंपनी की इनकम है 1 लाख इंटू 5 लाख. ये बैलेंस शीट में जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ये बैलेंस शीट में जाएगा शेयर होल्डर फंड्स में, और ये बैलेंस शीट में जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस में. This cancel with this. I hope you are clear with this. But क्वेश्चंस में कंपनी ज़रूरी नहीं है कि लमसम पैसे ही मंगवाए. कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसे भी मंगवा सकती है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15th में है. Bharat Limited was incorporated with a capital of ₹2 lakh divided into shares of 10 each. कंपनी को सेबी से परमिशन मिली है कि 2 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं. इसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब हम 20,000 शेयर इशू कर सकते हैं. अपनी पूरी लाइफ में ये कंपनी 20,000 शेयर इशू कर सकती है, चाहे वेंडर को दे, चाहे अंडरराइटर को, चाहे प्रमोटर को, चाहे पब्लिक को. 2000 शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन. कंपनी ने सिर्फ 2000 शेयर्स ही मांगे. 1800 बाद में, 18,000 बाद में हो जाएंगे. एंड आउट ऑफ दिस 1800 वर अप्लाइड एंड अलॉटेड. लोगों ने 2000 के बदले में सिर्फ 1800 शेयर ही मांगे. 3 per share including was payable on application, 4 per share including 1 premium on allotment, and 2 per share on first call and 3 per share on final call. All the money was duly received. Give journal entries. Question number 15th. Three on application. 10 का शेयर
और अगर आप ध्यान दें 2 का प्रीमियम है, 1 ऑन एप्लीकेशन 1 ऑन अलॉटमेंट, 10 का शेयर है, 2 का प्रीमियम है, तो हमने 12 रुपये में शेयर इशू किया। 2 रुपये का फायदा जो SPR में जाएगा। एंड हाउ वी हैव आस्क्ड फॉर अ मनी, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाए गए। 4 ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाए गए। 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे मंगाए गए। एंड 3 ऑन फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल पे मंगाए गए, मीन्स फाइनल कॉल पे मंगाए गए। अगर आप टोटल करें तो ये 12 ही आना चाहिए और 12 ही आ रहा है। 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, 1 रुपया एप्लीकेशन के साथ और 1 रुपया अलॉटमेंट के साथ। प्रीमियम कंपनी की मर्जी है, वो जिस मर्जी के साथ मंगवा सकता है, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे कॉल हो 1 या फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि 1 रुपया एप्लीकेशन के साथ मंगवाया, 1 रुपया अलॉटमेंट के साथ मंगवाया और टोटल 1800 शेयर्स अप्लाई किए गए हैं। इस क्वेश्चन में ना ही कोई कॉल्स इन अरियर है, ना ही कोई कॉल्स इन एडवांस है। यू आर सपोज्ड टू पास द जर्नल। SPR क्रेडिट होता है, वो भी ड्यू वाली एंट्री में। आई रिपीट, SPR क्रेडिट होता है क्योंकि वो इनकम है और वो भी ड्यू वाली एंट्री में। लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज। नंबर 1, सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि पैसे लमसम नहीं है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग हो जाएगी। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हम अलग कंसिडर करेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच, प्लीज ध्यान दीजिएगा। दिस 1800 इंटू 3, 1800 शेयर्स इंटू 3 एप्लीकेशन मनी, 1800 इंटू 3, 5400। यस, अब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे आपको पहले बताया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर कैपिटल के साथ ही क्रेडिट होगा। ये लायबिलिटी है कैपिटल और ये प्रीमियम इनकम है। एप्लीकेशन रिसीव की 5400 की और कैपिटल कितनी है 1800 शेयर इंटू 2 की कैपिटल है और प्रीमियम है 1800 इंटू 1। दैट मीन्स कंपनी ने 3 रुपये मंगाए, 3 रुपये में 2 रुपये की कैपिटल थी, 1 रुपये का प्रीमियम था। इन टोटल 3 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं। और अब कंपनी अलॉटमेंट मंगवाएगी। अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में तो ये देखिए अलॉटमेंट 4 रुपये की है। 4 रुपये की अलॉटमेंट मंगवाई जिसमें 3 कॉल कैपिटल है और 1 प्रीमियम। सो लेट्स कॉल इट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट कितने की है 4 रुपये की, जिसमें से कैपिटल है 3 रुपये का और प्रीमियम है 1 रुपये का। मैं ये ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, अगर आप ब्रैकेट में ना लिखें तो बेटर है, बिकॉज जर्नल में ये कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, ये आपको समझाने के लिए। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। नंबर 4, लेट्स रिसीव द अलॉटमेंट। एंट्री वुड बी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, bank to share allotment. How much money we will receive? 7200. There is no calls in arrear, there is no calls in advance. The full money which we have asked, we will receive. Number 5, अब कंपनी कॉल मंगवाएगी। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो कॉल है 2 रुपीज़ की, 2 रुपये के हिसाब से 1800 पे 3600 रुपये मंगवाए जाएंगे। एंट्री वुड बी share call 1 account debit to equity share capital 1800 into 2
3600. Now we will receive call 1 entry, bank to share call 1. Now the final call will be received, share final call to equity share capital. Final call will be due 1800 into 3. And now we will receive the final call entry would be bank to share final call. No calls in arrear, no calls in advance. अब इससे हम बैंक अकाउंट बना सकते हैं, देख के जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, प्रिपेयर बैंक अकाउंट, कैश बुक नहीं बोला, बैंक अकाउंट बोला है. नाउ विल बी मेकिंग द बैंक अकाउंट. ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये बैलेंस शीट में शो होगा लायबिलिटी साइड, और इसके जो स्पेसिफिक पर्पसेस हैं, किस पर्पस पे यूज होता है वो हम आगे जाके करेंगे. यह हम पहले ऑलरेडी कर भी चुके हैं, डिबेंचर्स चैप्टर में हम करेंगे या कर चुके हैं. नाउ लेट्स मेक द बैंक अकाउंट. एंड नाउ बैंक अकाउंट इज नॉट the cash book. Bank account is a ledger. Entry number 1, bank to share application. First is bank to share application. तो यहाँ पे आ जाएगा to share application. Then we have सेकेंड एंट्री जिसमें बैंक नहीं है. सेकेंड एंट्री पे अगर आप ध्यान दें, इसमें बैंक नहीं है तो ये एंट्री पोस्ट नहीं होगी. थर्ड एंट्री में बैंक नहीं है, ये पोस्ट नहीं होगी. फोर्थ एंट्री में बैंक है, ये पोस्ट हो जाएगी. टू शेयर अलॉटमेंट 7200. फिफ्थ एंट्री में बैंक नहीं है, पोस्ट नहीं होगी. सिक्स्थ एंट्री में बैंक है, पोस्ट कर देंगे टू शेयर कॉल 1. सेवेंथ एंट्री में बैंक नहीं है, पोस्ट नहीं होगी. एट्थ एंट्री में बैंक है, इसे पोस्ट कर देंगे. फाइनल कॉल या कॉल 2, बोथ आर राइट. नाउ विल क्लोज द बैंक अकाउंट. यू नो हाउ बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर. This plus this plus this plus this minus nothing. So it would be 5400 plus 7200 plus 3600 plus 5400. 21600 बेसिकली ये 1800 इंटू 12 ही आएगा. 1800 शेयर्स, 12 रुपये हमने मंगवाए हैं. Bank account is a ledger, not a subsidiary book. Bank account is a ledger and not cash book. Thus, entries related to cash or bank should be posted in journal also. बैंक अकाउंट एक लेजर है, इस वजह से हम एंट्रीज को जर्नल में डालेंगे. कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, इस वजह से हम जर्नल में एंट्रीज नहीं डालेंगे. जो लेक्चर 3 में हमने किया था, कैश बुक बनाया था, एंट्रीज को सीधा कैश बुक में डाला था, इसमें हम जर्नल में डालेंगे. सो बेसिकली बैंक अकाउंट में जर्नल में एंट्रीज आएंगी और कैश बुक में जर्नल में एंट्रीज नहीं आएंगी. दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज. सो एक बार क्वेश्चन पढ़ें. क्वेश्चन नंबर 15, फुल फ्लेज
एंड देन नोट इट डाउन। कुछ मिस हुआ है तो कंप्लीट कीजिए। द एंट्रीज आपके बोर्ड पर फुल फ्लेज क्वेश्चन नजर आ रहे हैं 14 एंड 15 along with the bank account full fledged, and I'm giving you 1.5 minutes. Read the both questions and complete it and verify all the entries. क्वेश्चन नंबर 14 में पैसे लमसम आए हैं एक ही इंस्टॉलमेंट में जिसका नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है, और क्वेश्चन 15 में इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आए हैं और कॉल 2 मंगाई गई है। हमने सेकंड कॉल को फाइनल कॉल लिखा है, आप सेकंड एंड फाइनल कॉल भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 10 रुपये के शेयर पे 2 रुपये का प्रीमियम है, जिसमें 1 रुपया कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ मंगवाया और 1 अलॉटमेंट में। और ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है क्योंकि कंपनी 2000 शेयर इशू करना चाहती थी, पर लोगों ने सिर्फ 1800 शेयर्स ही डिमांड किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। और इस क्वेश्चन में कैश बुक नहीं पूछा था, बैंक अकाउंट पूछा था, इसलिए जर्नल में हमने एंट्रीज डाली है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। Authorized capital of Suhani Limited is ₹45 lakh. This is the maximum capital a company can issue. कंपनी अपनी लाइफ में 45 लाख रुपए रिसीव कर सकती है, जो कि डिवाइडेड है 30,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच। एक शेयर की वैल्यू 150 रुपये है। आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स। कंपनी इशू कर सकती है 30,000 शेयर, पर कंपनी ने शेयर इशू किए 15,000। अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो तो भी बाद में पता चलेगा। कंपनी इशू करना चाहती है 15,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10। सो 150 का शेयर 10 का प्रीमियम 160। द अमाउंट वॉज पेएबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन। कंपनी ने 50 रुपये एप्लीकेशन पर मंगवाए, 40 ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ने 40 रुपये अलॉटमेंट पे मंगवाए, 30 ऑन फर्स्ट कॉल। कंपनी ने 30 रुपये कॉल पे मंगवाए, एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, और बाकी फाइनल कॉल पे मंगवाए। बैलेंस कितना बना? 160 में से 90, 120, 40 रह गए फाइनल कॉल। सो 50 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। प्रीमियम क्वेश्चन में लिखा है, अलॉटमेंट के साथ है, मेंशन किया हुआ है, चेक कीजिए। अलॉटमेंट के ब्रैकेट में लिखे इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो दिस इज नॉट 40, दिस इज 30 प्लस 10। राइट, 30 की कैपिटल, 10 का प्रीमियम, 40 की अलॉटमेंट, तभी तो एंट्री बनती है अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। अलॉटमेंट 40, कैपिटल 30, 10 प्रीमियम। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स। कंपनी इशू करना चाहती थी, कर सकती थी 30, किए 15, लोगों ने मांगे 14। सो 14,000 शेयर्स अंडर सब्सक्रिप्शन। पर अब सारा क्वेश्चन 14,000 के हिसाब से ही चलेगा। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। कंपनी ने बोला है, कंपनी कैश बुक मेंटेन कर रही है। सो जब कैश बुक बनती है तो एंट्रीज बैंक की जर्नल में नहीं डाली जाती। लेट्स मेक द फॉर्मेट फॉर कैश बुक फर्स्ट। बैंक कॉलम, क्योंकि कैश की एंट्रीज तो होती ही नहीं।
First entry is bank to share application. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पे आ जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन 14,000 इंटू 50, 14,000 इंटू 50, क्योंकि 50 की एप्लीकेशन है तो कंपनी 7 लाख रुपए रिसीव करेगी 14,000 शेयर पर और एक शेयर पर 50 रुपए। फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसे हम जर्नल में डालेंगे। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख। Next entry, share allotment to share capital to SPR. Share allotment to share capital to SPR, बैंक इसमें नहीं है तो हम जर्नल में डालेंगे। Share allotment to equity share capital to security premium reserve. How much? 14,000 इंटू 40 की अलॉटमेंट, 14,000 इंटू 30 की कैपिटल, 14,000 इंटू 10 का प्रीमियम, 1,40,000 this, 4,20,000 this, and 5,60,000 this. The next entry we will receive the allotment. अब हम allotment receive करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक टू allotment, बट हम तो कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक टू शेयर allotment 5,60,000। अब हम कॉल 1 रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे शेयर कॉल 1 टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल 1 टू शेयर कैपिटल, how much? 14,000 into 30, 14,000 into 30। अब हम कॉल 1 रिसीव करेंगे, एंट्री बनेगी बैंक टू कॉल 1, बैंक टू कॉल 1, बट हम कैश बुक बना रहे हैं तो टू शेयर कॉल 1 4,20,000। अब कंपनी फाइनल कॉल मंगवाएगी। फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल या शेयर कॉल टू, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल 40 रुपए की है। 14,000 इंटू 40, 5,60,000। Now the company will receive the final call. When company will receive the final call, the entry would be bank to final call, bank to share final call 5,60,000। बैलेंसिंग फिगर, अब इसको क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। $22,40,000 और ये होगा 14,000 इंटू 160, 14,000 शेयर इंटू 160। When the shares are issued at premium, under subscription and in installments. Question number 15.
गिविंग यू 1 मिनट फॉर द सेम। क्वेश्चन अच्छी तरह एक बार रीड आउट कीजिए और एंट्रीज पे गो थ्रू कीजिए। चैप्टर जो असली है, असली स्टैंड्स फॉर जो आना है पेपर में, जो चीज़ पूछी जाएगी वो अराउंड 10 लेक्चर के बाद शुरू होगा, अराउंड 10 to 11 लेक्चर्स के बाद। अभी तो हम सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, यू नीड टू हैव पेशेंस, बी काम। 10-11 लेक्चर के बाद ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा और फिर हम उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। टेक 1 मिनट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। You must have noted that this is not 15, this is 16th question. You must have noticed that. Okay, let's move to question number 18th. Nirmal Limited issued 50,000 shares of 10 each at 10% premium. 50,000 शेयर इशू करने हैं, 10 का शेयर 10% प्रीमियम। सो 10 + 1 11। आप समझ गए, 10% किसका? फेस वैल्यू का। 10 का शेयर 1 के प्रीमियम 11 रुपए में इशू किया गया। द अमाउंट वॉज पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी कितने बचे? 6 रुपए फाइनल कॉल। एक ही कॉल मंगवाई। अगर आपको मेरी कंपनी के शेयर चाहिए तो 3 रुपए के हिसाब से हर शेयर पर भेजिए, फिर मैं आपके शेयर्स अप्रूव करूंगा कि आपको शेयर दिए जाएंगे कि नहीं। व्हेन आई गिव यू, आपको 2 रुपए उस टाइम और देने हैं और 6 रुपए आफ्टर सर्टन टाइम। क्वेश्चन में ये नहीं पता प्रीमियम किसके साथ है। आई रिपीट, क्वेश्चन इज साइलेंट, प्रीमियम इज अलॉन्ग विद व्हाट? सो इट इज विद अलॉटमेंट 1 + 1। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाता है। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम के साथ ही, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है, लाइक दिस। 1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ। एज क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द प्रीमियम, thus it is adjusted along with allotment। ये वैसे फुटनोट देने की जरूरत नहीं होती, ये यूनिवर्सल अजम्पशन है सभी ऑथर्स के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, सभी टीचर्स के लिए। Applications for 45,000 shares were received. It is an under subscription. अब सारा क्वेश्चन 45,000 के हिसाब से ही चलेगा। And shares were allotted to all the applicants. Pooja, to whom 500 shares were allotted, paid her entire share money at the time of allotment. पूजा ने allotment के साथ कॉल पे कर दी, calls in advance. Pooja, to whom 500 shares were allotted, paid her entire share money at the time of allotment. पूजा ने allotment के साथ कॉल पे कर दी, whereas कुंदन did not pay first and final call. जबकि कुंदन ने कॉल नहीं पे की। Calculate the amount received at the time of making first and final call. फाइनल कॉल की बैंक की अमाउंट बताइए क्या है। बट हम जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे जबकि पूछी नहीं है।
Entry number 1, bank account debit to share application. Bank account debit to share application. 45,000 into 3, 1,35,000. अब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, no, there is no security premium reserve, 1,35,000. Now अलॉटमेंट मंगवाई जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसके साथ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. हाउ मच अलॉटमेंट इज ड्यू? 45,000 इंटू 2, 90,000 रुपए, जिसमें से अगर आप ध्यान दें बाइफिकेशन पे 1 रुपया कैपिटल है और 1 रुपया प्रीमियम है. अब अलॉटमेंट रिसीव की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. कोई डिफॉल्ट नहीं है, 90,000 रुपए रिसीव किए जाएंगे. बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूजा टू 500 शेयर्स वर अलॉटेड पेड हर एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट. उसने अलॉटमेंट के साथ पैसे दे दिए. 2 calls in advance. This calls in advance will appear in the balance sheet under liabilities. कितने पैसे? Amount ड्यू ऑन अलॉटमेंट. हमने 90,000 रुपए अलॉटमेंट पे मंगवाए, वो तो आ ही गए, कोई डिफॉल्टर तो है ही नहीं. पूजा ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए. पूजा टू 500 शेयर्स वर अलॉटेड पेड हर एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट. उसके पास 400 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट पे फाइनल कॉल पे कर दी. पूजा ने 400 शेयर्स, जिसके पास 500 शेयर्स थे, पूजा के पास 500 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल, ये देखिए ये 6 रुपए की कॉल उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दी कि पैसे एडवांस में रखो. इंटू 6, 3,000. सो कंपनी ने 93,000 रिसीव किए, जिसमें से 90 की अलॉटमेंट है और 3 का कॉल्स इन एडवांस है. अब फर्स्ट कॉल मंगवाई जाएगी, इस क्वेश्चन के हिसाब से फाइनल कॉल मंगवाई जाएगी. कंपनी विल आस्क द फाइनल कॉल नाउ. 45,000 into 6. Now we will receive the final call. बैंक, कुंदन ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर. ये कॉल्स इन अरियर कुंदन को रेफर कर रहे हैं, मैं ब्रैकेट में आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं. और कॉल्स इन एडवांस, अब पैसे नहीं आएंगे. किसके पैसे नहीं आएंगे? पूजा के. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो उसने पहले ही पैसे पे कर दिए थे. टू शेयर फाइनल कॉल.
Let's see the working note for the same. Amount due, हमने 2,70,000 रुपए मंगवाए. We have asked for 270, जिसमें से पूजा पैसे नहीं देगी. 500 into 6, 3,000. और जिसमें से कुंदन पैसे नहीं देगा. कुंदन के पास शेयर्स हैं 300. सो 270 में 3 नहीं आएंगे, पूजा क्योंकि 3 पहले ही दे चुकी थी. तो कितने आएंगे? 267. 267 में कुंदन ने डिफॉल्ट कर दिया, तो कितने आएंगे? 265, 200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 265, 200. कुंदन 1800. ब्रैकेट में कुंदन पूजा ना लिखें तो बेटर है. 3000. एंड फाइनल कॉल वुड बी 66, 67, 270. अब जब कुंदन पैसे देगा तो एंट्री बन जाएगी बैंक टू कॉल्स इन अरियर. अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसके शेयर फोरफीट कर लेंगे, जो हम आगे जाके समझेंगे. अभी के लिए कुंदन ने पैसे नहीं दिए. और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अमाउंट रिसीव्ड at the time of first and final call is rupee 265,200. Giving you 1.5 मिनट. क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए और एंट्रीज को गो थ्रू कीजिए. इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ अमाउंट पूछी है. हम जर्नल एंट्रीज डाल रहे हैं ताकि टिल लेक्चर 10 हम प्रैक्टिस कर लें, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आने हैं वो आपको क्लियर हो. स्पीड अप. Speed up student, 30 more seconds. That's all for lecture number 4. We'll continue for the case of oversubscription in lecture 5. Bye bye, take care.